हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप मेरा नॉन प्रॉफिट कंसर्न ये जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको सिखा सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट। विल स्टार्ट प्रॉब्लम नंबर 8. ऑलरेडी वी हैव सीन प्रॉब्लम नंबर 6 एंड 7. न्यूली स्टार्टेड आर्ट सर्कल। देखो ये जरूरी है, ये फर्म जो है वो न्यूली स्टार्टेड है। अब न्यूली स्टार्टेड है मतलब क्या? इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल फंड शुरुआत में नहीं होगा, बिकॉज एज यू नो दिस इज एनपीओ, और एनपीओ में कोई एक बंदा सोल ट्रेडर या पार्टनर नहीं होता है, ओनर नहीं होता है। तो उन्हें ये जो कैपिटल है वो रेज करना होता है। तो कैसे करते हैं? हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा था, उन्होंने कुछ पार्ट एडमिशन का या एंट्रेंस फी का कुछ पार्ट ट्रांसफर किया था और कैपिटल फंड रेज किया था। तो चलो देखते हैं यहाँ पे कैपिटल फंड कैसे रेज होता है। ओके, जीवन ज्योति आर्ट सर्कल न्यूली एस्टैब्लिश कंसर्न हैज प्रेजेंटेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सो डेबिट और क्रेडिट। सो क्रेडिट मतलब क्या? डेबिट मीन्स कैश कम्स इन एंड क्रेडिट मीन्स कैश गोes out. Okay, so now see here they have given receipt and payment. सो रिसीट मतलब इनकम एंड पेमेंट मीन्स एक्सपेंडिचर। सो मेरी ट्रिक आप बोलो, जो भी टू टू है, टू एडमिशन फी, वो क्या होगी? ये डेबिट में है, हमारे सॉल्यूशन में क्या होगी? क्रेडिट में। बाय एडमिशन फी, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन। और ये जो बाय बाय है सब यहाँ पे, ये क्या होगा? टू होगा। लेकिन सब टू होगा क्या? नहीं। देखो पहला ही आइटम दिया है बाय फर्नीचर, तो ये तो टू फर्नीचर नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ लिखते हैं हम लोग? असेट में लिखते हैं। ओके, अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 6 एंड प्रॉब्लम नंबर 7 ठीक से किया है तो ये आपको आराम से आएगा। बाय स्टेशनरी, ऑफ कोर्स ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बार बार खर्चा होता है, तो ये हम डेबिट में लिखेंगे, मतलब एक्सपेंडिचर। तो बाय का क्या होगा? टू स्टेशनरी, टू ऑफिस रेंट, टू न्यूज़पेपर, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस। यस, स्टॉप हियर नाउ, डोंट राइट टू इन्वेस्टमेंट। ये भी क्या है? वन टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो ये भी कहा जाएगा? ऑफ कोर्स असेट में जाएगा। चलो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ रहा है। दिस इज अ क्लोजिंग, सो ऑफ कोर्स वी हैव टू राइट क्लोजिंग। ओके, नाउ आपको ऐसे नहीं लगा यहाँ पे ओपनिंग क्यों नहीं दिया है? अगर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है तो यहाँ पे ओपनिंग होना चाहिए, ओपनिंग कैश। बट एज आई सेड यू कि दिस इज न्यूली स्टार्टेड। अगर न्यूली स्टार्टेड है तो लास्ट ईयर का कुछ बचा ही नहीं है, यही नया साल है उनका, तो ओपनिंग तो कुछ होगा ही नहीं। अंडरस्टूड? सो दैट इज व्हाई दे हैव नॉट गिवन ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और दिया होता तो भी हमने नहीं लिया होता। चलो विल मूव टू द एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन को टिक मार्क करो, बिकॉज यहाँ पे एडजस्टमेंट है। देन डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर, तो फर्नीचर को भी करो यहाँ पे, मतलब दैट मीन्स वी हैव टू राइट इनर कॉलम। फुल अमाउंट ऑफ एडमिशन फी एंड 50% डोनेशन टू बी कैपिटलाइज। आया समझ में? इन्होंने कैपिटल फंड कैसा रेज किया अपना? विद द हेल्प ऑफ एडमिशन फी, फुल अमाउंट, दैट मीन्स 100%। जो भी एडमिशन फी मिली है ये पूरी उन्होंने ट्रांसफर की है कैपिटल फंड में। और डोनेशन की 50%, डोनेशन जो है इसकी 50% मतलब 9,000 उन्होंने ट्रांसफर की कैपिटल फंड में। तो ये 22,000 एडमिशन फुल की, और ये 9,000 देखो उनका कैपिटल फंड क्रिएट हो गया, रेज हो गया। ओके, चलो विल स्टार्ट। दिस इज द अकाउंट। इनकम पूरा ऊपर लिखना है, इन द बुक्स ऑफ ज्योति आर्ट सर्कल इनकम एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2018। देन दिस इज द बैलेंस शीट। नाउ विल स्टार्ट विद द पेमेंट। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, कभी रिसिट साइड से कर सकते हो, पेमेंट साइड कर सकते हो, सिंपल है। मैंने आपको बताया ये जो क्रेडिट है वो अब क्या होगा? डेबिट होगा, मतलब जो बाय बाय दिया है वो टू टू होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट बाय फर्नीचर, तो क्या होगा यहाँ पे? आएगा क्या? यस, ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आएगा। बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर, इनर कॉलम, बिकॉज एडजस्टमेंट इज गिवन। बाय स्टेशनरी, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑलवेज गो एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो टू स्टेशनरी, टू ऑफिस रेंट, टू न्यूज़पेपर, टू टेलीफोन expenses. Now what about investment? Now it will not go to investment, it will go again asset side. So we'll write asset side, no adjustment, so write outer column. And this is a closing balance, so of course we have to write closing balance. Done, very easy. Now we'll move to the receipt side. अब ये पे डेबिट दिया है,
सो हमारे इधर यहाँ पे क्रेडिट होगा, सो 2222 का क्या होगा, बाय बाय। सो बाय एडमिशन फी, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, सी हियर, हो गया। दिस इज डन, पोस्टिंग 2 मिनट में हो गई। नाउ विल मूव टू द एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5000, सिंपल। हमारा सब्सक्रिप्शन जो भी है 40,000, एक्चुअल में हमारा अभी कितना कलेक्ट हो गया 40,000, बट और उसमें 5,000 बाकी है आना, सो 5,000 ऐड करो, आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं, इट्स बिकम 45,000। एंड नेक्स्ट इफेक्ट 5,000 का कहा जाएगा, income receivable in future we are going to receive, so we'll write asset side 5,000। okay, सेम प्रॉब्लम हमने लास्ट में देखा था, लास्ट वीडियो में। नेक्स्ट, depreciate furniture 10%, so simple 10% depreciation, it comes 1,200, 10%, so it comes 10,800। second effect will go, of course depreciation है, loss है, so income and expenditure is a nominal account, nominal account का formula debit the expenses and credit the income and loss, sorry income and gain, so depreciation will come debit side। next, we'll finish first one, second, now very simple, full amount of admission fee, जो भी admission fee है उसकी full amount हमें capitalize करनी है। that means capitalize means क्या, as I told you, transfer to the capital, capital means capital fund, so we'll transfer here, see here, पूरा के पूरा ट्रांसफर किया तो बाहर तो जीरो आएगा, then donation 50%, so 9,000, and finally this both will transfer to the capital fund, see here। अंडरस्टूड, आई होप आपको समझ में आया। इस तरह से देखो उनका कैपिटल फंड क्या हो गया, रेज हो गया। बिकॉज इफ यू नोटिस कैपिटल फंड उन्होंने दिया ही नहीं था शुरुआत में, क्यों नहीं दिया था, बिकॉज दिस इज अ न्यू कंसर्न, तो पहले शुरुआत में तो कैपिटल था ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता क्या किया उन्होंने, कलेक्ट किया, एंड नाउ देयर कैपिटल फंड इज 31,000। ओके, सो फिनिश, everything is done, now it's time to close। closing is very easy, income side heavy आ रही है, so income is greater than the expenditure, so we get the surplus। surplus कैसे आएगा, ये सब अमाउंट जितनी भी है इसकी हम टोटल करके क्या करेंगे, 54,000 में से माइनस करेंगे, so we'll get surplus, and as usual surplus we have to add, so finally we get capital fund 76,340। ओके, आई होप आपको समझ में आया है। एडमिशन फी हमने ऐड की, डोनेशन ऐड किया, एंड फाइनली सरप्लस भी ऐड किया, तो हमें फाइनल कैपिटल फंड मिला हमें 76,340। ठीक है, ये दोनों की टोटल 31,000 आई थी। ओके, सो मैंने आउटर कॉलम में लिखी थी, आप इनर में ही लिखो, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे लिखो। ओके, नाउ इट्स टाइम टू क्लोज द बैलेंस शीट। चेक करो बुक में क्लोज हुआ है क्या। सी विद इन 8 मिनट्स वी फिनिश आवर प्रॉब्लम। आई होप आपको समझ में आया है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लीजिए। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।